नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सेबी की तरफ से एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर नए रूल्स आए हैं, ये किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके हम कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं, ट्यूसडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,796.90 पे क्लोज हुआ था, जो कि एकदम फ्लैट नोट के साथ क्लोज हुआ था। फिर 2 अक्टूबर का हमने देखा कि ट्रेडिंग हॉलीडे था एंड अब वापिस कल के सेशन में मार्केट अपना ट्रेडिंग रिज्यूम करेगी। तो इस पीरियड के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, एंड दूसरा क्या क्या फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उन सब की चर्चा करेंगे हम, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो थोड़ा सा टेंशन एक्सेलरेट होते हमने देखा है मिडल ईस्ट में, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स की, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया है सेबी की तरफ से एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर नए रूल्स। एंड इसी टॉपिक को कवर करते हुए हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं एंड इन बदलावों का एज ए ट्रेडर आपके ऊपर क्या इंपैक्ट करने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप एक बार जाके वो वीडियो देख लें, सो दैट आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए एंड सेबी के नए रूल्स को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो गाइज, अगर देखा जाए तो सेबी ने ये जो स्टेप लिया है, ये मार्केट में स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स को रोकने के लिए लिया है। एंड मेरे को नहीं लगता कि ये जो नए रूल्स आए हैं ये मार्केट को कहीं पे इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट पोजीशंस होती हैं वो मार्केट के रुख को डिसाइड करती हैं, मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करती हैं। तो जो ये नए रूल्स आए हैं, या बेसिकली मैं ये कहूं कि ये जो स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स होते हैं वो मार्केट के ट्रेंड में कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो सेबी की तरफ से जो नियमों में बदलाव आया है, ये मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से ये मार्केट को इंपैक्ट करेगा। बट यस, इस न्यूज के चलते ऐसी इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में है, या फिर स्टॉक ब्रोकिंग में है, या फिर एक्सचेंजेस हैं जिनके शेयर लिस्टेड हैं, उनके ऊपर इस न्यूज के चलते एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर कम प्रोडक्ट्स होंगे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल, तो उसकी वजह से कम ट्रेडिंग एक्टिविटीज होंगी, एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज अगर कम होंगी तो देर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यूज। तो वो ब्रोकिंग फर्म्स को एज वेल एज ऐसी कंपनीज को, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके शेयर्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ा मेजर इंपैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर इस न्यूज का। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं कि टेक्निकली ट्रेंड क्या है निफ्टी का, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कल के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो क्या क्या एडवांटेजेस हम ले सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। तो हमने देखा कि इस वीक के अभी केवल 2 ही सेशंस में मार्केट ने ट्रेड किया है, एंड हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि पिछले वीक का लो ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। उसके साथ ही मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो सीक्वेंस चले आ रहा था हायर हाइज एंड हायर लो का, वो सीक्वेंस ब्रेक कर दिया है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ऑनगोइंग अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं एक पोज ले लेगा, एक टेम्पररी हाल्ट में आ जाएगा। तो इस हाल्ट के दौरान हो सकता है कि मार्केट एकदम टाइट रेंज में फ्लैक्चुएट करे, या फिर मार्केट थोड़ी सी वाइड रेंज में फ्लैक्चुएट करे। तो टाइट रेंज में फ्लैक्चुएट करता है मार्केट इन केस, तो अब यहां से नए लोज नहीं लगाएगा। बट अगर मार्केट का मूड है थोड़ा वाइड रेंज में फ्लैक्चुएट करने का, तो यहाँ पे कुछ 100-200 पॉइंट का और भी डाउनसाइड हम यहाँ से देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो ऑनगोइंग बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा, बट करंटली हम एक करेक्टिव लेग में है। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा क्या काउंटर मूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसके चलते निफ्टी अगर 25,600 तक के लेवल्स को अगर हिट कर दे तो इट वोंट बी ए सरप्राइज। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि ए बी इज इक्वल सी डी पैटर्न बना था, एंड उसके पोटेंशियल रिवर्सल एरिया से ही हमने देखा कि मार्केट में डिक्लाइन आया। एंड प्राइस की अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है प्राइस, एंड 20 पीरियड एवरेज 50 पीरियड एवरेज के ऊपर, एंड 50 पीरियड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है। तो लुकिंग एट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आई कैन से मार्केट में जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। मोमेंटम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, एंड इट इज लाइक स्लूपिंग डाउनवर्ड। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से और भी जो ये डिक्लाइन है ये कंटिन्यू रह सकता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्टोकेस्टिक इज लोडेड विद बेरिश मोमेंटम। एंड एट द सेम टाइम अगर एमएसीडी की मैं बात करूं तो एमएसीडी पे हम देख सकते हैं कि जो ट्यूसडे का नेगेटिव प्राइस बिहेवियर था उसकी वजह से एमएसीडी ने भी डाउनवर्ड स्लूप ले लिया है। हालांकि एमएसीडी पे अभी तक कोई बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है, एंड एमएसीडी एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसपे बहुत जल्दी जल्दी क्रॉसओवर्स नहीं होते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर मान लीजिए कल के सेशन में भी मार्केट का फॉल कंटिन्यू रहता है तो उस केस में ये जो क्रॉसओवर है ये विजिबल हो सकता है एमएसीडी पे नेगेटिवली, एंड उस केस में फिर मार्केट थोड़ी सी ट्रबल में आ जाएगी। जब तक एमएसीडी पे ये बेरिश क्रॉसओवर मटीरियलाइज नहीं होता है तब तक चांसेस हैं कि मार्केट यहां से वापस रिकवर कर जाए। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करके गए थे कि वीकली टाइम फ्रेम पे 25,840 एंड 790 के इंपोर्टेंट लेवल्स रहेंगे एज ए सपोर्ट, बट मार्केट ने उन दोनों ही लेवल्स को ब्रेक कर दिया है।
तो अब अगला सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पे 25,640 पे है एंड उसके बाद 25,550 पे है। तो ये जो अंटायर रेंज है 100 पॉइंट्स की, दिस रेंज हैज टू सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं लाइक प्राइस सेटअप की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करी है एंड प्राइस एक टॉप लगाने के बाद अपने करेक्टिव फेज में है एंड ऑलरेडी ये 23% का करेक्शन दे चुका है अपने टॉप से। एंड अभी जो ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है 9 सितंबर के लो से एंड अभी जो रिसेंटली हाई लगा था 27 सितंबर के हाई तक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका 38.2% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो स्टैंड करता है 25,695 के आसपास। तो ये लेवल भी अपने आप में क्रूशियल लेवल का रोल प्ले कर सकता है। तो कल के सेशन के लिए अगर मैं बात करूं मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की, तो पहला सपोर्ट रहेगा 25,730, जो कि लगभग पिछले सेशन का जो लो है उसके पास से 25,730 पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो 25,690 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट इन लेवल्स को टच तो कर सकती है, बट इन केस अगर 25,690 के नीचे होल्ड करती है तो फिर ये फॉल जो है वो 25,600 एंड 25,550 तक एक्सटेंड कर सकता है। बट उस एरिया में एक तो ये मूविंग एवरेज विल कम फॉर द रिस्क्यू एंड वहीं पे 25,500 के आसपास ये जो अंटायर मूव है 9 सितंबर के लो से 27 सितंबर के हाई तक, इसका 50% भी करेक्शन आ जाएगा 25,500 के आसपास। तो ये जो 25,600 एंड 500 की जो रेंज है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो अभी के लिए अगर ये फॉल कंटिन्यू भी होता है तो 25,500 के लेवल को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ओके, अब बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो वैसे तो हमने देखा कि काफी छोटा ट्रेडिंग सेशन रहा था ट्यूसडे को एंड मार्केट ने कोई बहुत बड़ी रेंज फॉर्म नहीं करी थी, बट उसमें भी इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 25,820 एंड 830 के लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इन केस अगर 830 के ऊपर मार्केट क्रॉस करती है एंड होल्ड करने की कोशिश करती है तो उस केस में फिर ऊपर में मार्केट 25,900 एंड 950 तक के लेवल्स को हिट करने की कोशिश करेगी। 26,000 का जो लेवल रहेगा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका है एंड अगर मार्केट में थोड़ी सी भी जान बची है तो बुल्स हैव टू रिक्लेम दैट लेवल, यानी कि उसके ऊपर ही होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में थोड़ी बहुत रौनक लौटेगी। नहीं तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा अभी या तो साइडवेज या फिर थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जा सकती है। बट उस करेक्शन का भी जो मैक्सिमम लेवल है अभी के लिए वो 25,500 ही नजर आता है, उससे नीचे जाएगी मार्केट, इस बात के चांसेस अभी तो ना के बराबर नजर आते हैं। अब अगर बात करें हम ऑप्शंस के डेटा की, तो देखते हैं ऑप्शन का डेटा क्या स्टोरी बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली ऑप्शंस का मैंने डेटा लगाया है जो 3 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि कल एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जम के ऑप्शन राइटिंग हुई है, कॉल साइड में भी ठीक ठाक राइटिंग हुई है एंड पुट साइड में भी ठीक ठाक राइटिंग हुई है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने जो ट्यूसडे का सेशन था उसमें उसने जो मार्केट हॉलीडे था वेंसडे का उसको भी इनकॉर्पोरेट किया, जिसकी वजह से देयर वाज अ रैपिड फॉल इन द ऑप्शंस प्रीमियम एंड हमने देखा था कि उस दिन के सेशन में कॉल एंड पुट दोनों के ही प्रीमियम्स में फॉल देखने को मिला था। तो अब यहां से सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, जो सजेस्ट करता है कि मार्केट में अभी भी बेरिश टेंडेंसी बनी हुई है, बट सामने पुट राइटिंग भी हुई है जो कि हमें यह भी सजेस्ट करता है कि मार्केट में बुलिश टेंडेंसी भी बनी हुई है। तो बेरिश एंड बुलिश दोनों टेंडेंसी यहाँ पे डेटा को देखते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो 25,700 से एंड 25,900 की रेंज में ही फ्लैक्चुएट कर सकता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन इस डेटा से हमें नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा जो इन द मनी पुट्स है वहां पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 0.67 एंड इंटरेस्टिंगली हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जैसे जैसे मार्केट में फॉल आया है वैसे वैसे पीसीआर जो है ये ड्रॉप करते चला गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी सजेस्ट कर रही है कि मार्केट इज प्रीपेयरिंग फॉर है बुलिश मूव। तो जैसे कि मैंने बताया 25,600 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट उन लेवल्स को हिट करे तो पीसीआर ड्रॉप करके 0.4 के आसपास चली जाए एंड वो फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट ट्रिगर कर सकती है एंड मार्केट में एकदम शार्प राइज आ सकता है वहां से। मैक्स पेन की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 25,900 एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन जो है वो 25,683 है। तो मॉडिफाइड मैक्स पेन के अकॉर्डिंग भी जो मार्केट का जो एरिया ऑफ फ्लैक्चुएशन है वो 25,700 के आसपास ही नजर आता है। तो मेरे ख्याल से कल के सेशन में कोई बहुत बड़ी मूव हो इस बात के चांसेस बहुत कम है। अब बात करें अगर हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक बेरिश प्राइस मूव देखने को मिली है। तो उसके चलते यहाँ पे पुट्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, इन द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग हुआ है। इसके सामने 25,700 के पुट पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने देखा है एंड इसके अलावा 25,200 के पुट पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हमने देखा है एंड यहाँ पे 25,800 के पुट पे थोड़ा सा एडिशन भी हमने देखा है। तो अगर यहाँ से मार्केट बेरिश सेंटिमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो रही है तो हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन में यहाँ पे 25,700 का स्ट्राइक जो कि बहुत नियर बाई है वहां से कुछ सौदे कवर हुए होंगे एंड इसने मार्केट को नीचे में 25,200 तक का रूम देने की कोशिश करी है। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी के लिए 25,800 का रहेगा,
ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है। इन द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग है। कॉल्स के साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है कॉल के साइड में, बट जो डीप ओटीएम कॉल्स हैं वहां पे हमने देखा है कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कि मार्केट नीचे आई है तो लेट्स सपोज कि हायर प्राइस पे जब मार्केट थी तो कॉल सेलर ने कॉल्स राइटिंग कर रखी होगी एंड उसकी फिर यहाँ पे कवरिंग हुई है, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग के तौर पे हम इसको देख सकते हैं क्योंकि प्राइस भी ड्रॉप हुआ है। तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट धीरे धीरे एक रेंज में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। पिछले महीने तक हमने देखा था कि मार्केट की थोड़ी वाइड रेंज थी, तो अब वो धीरे धीरे रेंज शायद कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए तो 26,000 जो है डिसाइसिव रहेगा। जब तक 26,000 के नीचे मार्केट होल्ड करती है तो 25,000 एंड 26,000 ये ट्रेडिंग रेंज 25,500 एंड 26,000 ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी। इनकेस 26,000 के ऊपर, जिसके चांसेस बहुत कम है, बाउंस कर जाती है तो उस केस में जो ट्रेडिंग रेंज है वो 26,000 26,500 के बीच में शिफ्ट हो जाएगी। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 1.12। हमने पीछे से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं पीसीआर का डेटा जो है ये 1.4 1.5 के आसपास ट्रेंड करता था, बट जैसे जैसे प्राइस में ड्रॉप आया है तो पीसीआर में भी हमने देखा है कि ड्रॉप आया है। एंड बेसिकली ये जो 1 के आसपास की पीसीआर होती है वो एकदम न्यूट्रल काम करती है। तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है एंड कैसे ये डेटा शिफ्ट होता है। बट यहाँ पे जो डेटा है ये क्योंकि डेटा अभी भी 1.12 है, यानी कि सिस्टम में पुट्स अभी भी ज्यादा है, जो कि मार्केट के बेरी सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैक्स पेन की मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 26,000 मंथली एक्सपायरी पे, एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करी जाए तो 25,800 के आसपास स्टैंड करता है। एंड प्राइसेस भी जो है वो इंटेंट अभी 26,000 के ऊपर जाने का नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हमें जो मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 25,500 से 26,000 के बीच की ही नजर आ रही है, बाकी इन सारे डेटाज को देखते हुए। अब बात आती है कि कल के सेशन में मेरे को मेरा ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। तो कल के सेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी कि कल की ओपनिंग कैसे होती है। अगर मान लीजिए कल गैप ऑफ ओपनिंग हो जाती है एंड गैप ऑफ ओपनिंग भी बाई चांस 25,830 के ऊपर हो जाती है, तो उस केस में हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव टर्न ले ले एंड फिर रेस्ट ऑफ द डे मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करे। तो ऐसे में मेरा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए? तो कल के सेशन में अगर मार्केट गैप ऑफ ओपन होती है 25,830 के ऊपर, तो ऐसे में मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, 20 मिनट 15 मिनट, एंड वापिस मार्केट एक हाई क्रॉस करेगी। तो लेट्स सपोज कि उस टाइम तक मार्केट ने 910 का हाई लगाया, तो उस केस में अगर मार्केट वापस 910 का हाई क्रॉस करती है तो आई कैन गेट इनटू अ बाई ट्रेड। तो यहाँ पे बेसिकली एक थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट मैं ये प्रीफर करूंगा कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप ऑफ ओपन होती है वो भी 25,830 के ऊपर, तो उस केस में पहले मैं 15 मिनट वेट करूंगा, फिर 15 मिनट का जो भी हाई लो का रेंज फॉर्म होगा, जैसे ही मार्केट उस रेंज को क्रॉस करेगी तो आई विल गेट इनटू अ बाई ट्रेड। अपसाइड जब रेंज क्रॉस होगी तो आई विल गेट इनटू अ बाई ट्रेड, एंड रेंज का जो लोअर एंड है उसके कुछ ठीक नीचे में मेरा स्टॉप लॉस लगा लूंगा। स्टॉप लॉस लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि 50 से 60 पॉइंट मैक्सिमम, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ऊपर में टारगेट जो रहेगा आपका, जो भी स्टॉप लॉस बनेगा उसका डबल रहेगा। एंड इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर लो क्रॉस करती है 25,730 का, तो उस केस में वी कैन गेट इनटू ए शॉर्ट सेल ट्रेड। 25,730 के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे एंड 25,780 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में 25,630 एंड 600 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। एंड नीचे के साइड में बाई चांस अगर मार्केट में आपके टारगेट आ जाएं तो यू गाइस हैव टू बी क्विक इनफ टू बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 25,600 एंड 500 का जोन। तो उन एरियाज में आके मार्केट एनी टाइम सडनली स्पार्क दिखा सकती है या फिर एकदम बढ़ सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।